जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखी शब्द है मूल पाठ के अंदर, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख है। तो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है, जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। तो यहाँ कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया, और चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञान देता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञान दाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहाँ कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर। केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है, वो अपने लिए भी कहता मुझे नमस्कार कर और दंडवत प्रणाम उनको कर, और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो 15वें अध्याय के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़। जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है पार्ट ऑफ द ट्री, उसको तना बोलते हैं। और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम यो अस्तवत्थम प्राहु अव्यम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ और नीचे को अधः शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो, और छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई? उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो सतलोक में रहता है, ऊपर सचखंड में साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके नीचे संसार में आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान बताता है, ये उद्देश्य होता उसका आने का। तो उसी आधार से परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब काशी के अंदर एक दानक की भूमिका की और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की, और परमात्मा सतपुरुष तो 6 ही थे। तो उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। अब सीधे शब्दों में समझाए दास आपको, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो गुप्त है। जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यू 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बता है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदारत है, ये लोग चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये बताया कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है, वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपुण्यात्मा गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सरपुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। आगे 5 रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना, बहुत बुद्धिमान मानव है, संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं, लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था, ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है इसमें, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया, ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट हो ना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहाँ चेक होगा कि ये डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा है उसकी, डबल सजा। तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए, यानी नाम ले लिया, तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले,
और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक होई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जो भक्ति सत नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट संतों के पास करते हैं, वो तो बुरी दुर्गति होकर मरेंगे। और आप जी ऐसे जाओगे जब मृत्यु होगी, आपको नहीं पता मर गए, आपके साथ सभी भगत दिखाई देंगे, एक सौपन सा होगा और जहाज में बैठ कर जा रहे होगे, और सतलोक में जाकर आपको पता लगेगा हम यहाँ आगे। क्योंकि परमात्मा वो काल के सब दावों को समझता है कि इनको यदि थोड़ी सी भी मृत्यु के समय अपने घर की परिवार की याद रहेगी तो उल्टा जन्म लेना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, जहाँ आशा तां बासा होई। इसलिए परमात्मा एक तो ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर देगा कि सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी डेफिनेट है। ये तो सब ना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म इस घर में तो हो नहीं सकता, और हो गया तो अन्य रूप में होगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या? मान लो पशु बन गया, पक्षी बन गया, तो उन्हें जूते खाने हैं। तो अब अपने बच्चों का करके परवरिश, इनको नाम पर लाओ, ये भी भगवान हवाला हो, ये भी इनकी रक्षक आप होगा परमात्मा। हम रक्षा कितनी कर सकते हैं अपने बच्चों की? बच्चा स्कूल में गया है, हम घर बैठे, हम क्या रक्षा करेंगे उनकी? रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कोई और भी अटैक हो जाए बीमारी का, तो वो मालिक से जोड़ देने से वो परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कवच डाल देता है, कवच। तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति के भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए ऐसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञानी बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी जो कहा करता तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा, क्यों कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे तो वो सूख जाया करते थे, लगाते अवश्य थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे, कुछ दिनों में देख लियो, टोल के टोल आवेंगे, इन झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको, झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है, सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा